रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। माता सुनैना आगे बोलती हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर, उन्होंने उस धनुष को छुआ तक नहीं, छुआ नहीं चापा, चाप अर्थात धनुष। हारे सकल भूप करिदापा, और जितने भी राजा थे, भूप अर्थात राजा, हारे सकल भूप, सारे के सारे राजा हार गए थे। हारे सकल भूप करिदापा, पहले तो घमंड में थे, दाप अर्थात घमंड, दापा। हारे सकल भूप करिदापा, तो पहले तो बहुत घमंड में थे, पर बाद में उस धनुष को हिला भी नहीं पाए और सब लोग हार गए। सो धनु राजकुमार कर देई, सो धनु राजकुमार कर देई, सो धनु राजकुमार कर देई। बालमरा लाकी मंदार लेगी, बालमरा लाकी मंदार लेगी, बालमरा लाकी मंदार लेगी। सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। तो माता सुनैना कहती हैं कि जिस धनुष को स्वयं रावण और बाणासुर भी हिला नहीं पाए थे, उसको उन्होंने छुआ तक नहीं, और गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं राजकुमार राम को कि जाओ उसको उठाओ। ये वैसे ही है जैसे किसी हंस के बच्चे को बोला जाए कि भाई तुम जाके मंदराचल पर्वत को उठा लो। क्या ये संभव है? बाल मराल की मंदर लेही, क्या कभी कोई हंस का बच्चा, मराल मतलब हंस, क्या कभी कोई हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि मंदराचल पर्वत वही पर्वत है जिसका प्रयोग सागर मंथन के लिए किया गया था। सकल सिरानी, सकल सिरानी, भूपतयापन सकल सिरानी। सखी विधि गाती कछु जाति न जानी, सखी विधि गाती कछु जाति न जानी, सखी विधि गाती कछु जाति न जानी। सयापन सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। तो रानी सुनैना आगे कहती हैं कि इस दरबार में तो कितने समझदार और सयाने राजा बैठे हुए हैं, आखिर उन राजाओं की समझदारी को और उनकी सयानेपन को क्या हो गया है? भूप सयापन सकल सिरानी, ऐसा लगता है जो राजा लोग बैठे हुए ना, भूप अर्थात राजा,
तो भूप सयापन, जो राजाओं का सयानापन है, सकल सिरानी, वो पूरा समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, विधाता की क्या गति है, आगे क्या होना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोली चतुर सखी मृदु बानी, बोली चतुर सखी मृदु बानी, बोली चतुर सखी मृदु बानी, जवान लघु गनिया नरानी, जवान लघु गनिया नरानी, जवान लघु गनिया नरानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और तभी वहां एक चतुर सखी, जो प्रभु श्री राम जी के महत्व को जानती थी, उसने माता सुनैना को समझाते हुए बड़ी ही कोमल वाणी से बोला कि तेजवंत लघु गनियन रानी, कि हे माता, यदि कोई तेजवान है तो भले वो देखने में छोटा ही क्यों ना हो, हमें उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें उसकी गणना छोटों में नहीं करनी चाहिए। तो प्रभु श्री राम जी भले देखने में कोमल हैं और राजकुमार लग रहे हैं, परंतु आप उनके तेज को देखिए। यदि आप उनके तेज को समझ जाएंगी तो आप समझ जाएंगे कि प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ देंगे।